जय हिंद दोस्तों। तो हैमस्टर कॉम्बैट ने नया गेम लॉन्च कर दिया है। इसको लेकर के उनकी मार्केटिंग टीम और टोन के मार्केटिंग टीम से मेरी काफ़ी बहस भी हुई है। मैंने डिटेल में पोस्ट किया है और बताया है कि ये किस तरीके से आपके डाटा के लिए खतरा है एंड आपके टाइम के लिए खतरा है। डिटेल में बताऊंगा। अगर आप खेलना चाहते हैं तो कैसे खेल सकते हैं एंड इनसे सवाल भी किया है, क्योंकि ये आखिरी मौका है। अगर आपको हैमस्टर का एयर ड्रॉप चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अभी आवाज़ नहीं उठाओगे तो कभी आवाज़ नहीं उठा पाओगे। सिर्फ हैमस्टर की उम्मीद में रहोगे तो काम नहीं चलेगा। मैंने टेलीग्राम पे ऑलमोस्ट 17 वेरीफाइड प्रोजेक्ट के लिंक दिए हुए हैं। आपको लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के ज्वाइन कर लो। और वहाँ पे मैं हैमस्टर का फ्री की भी प्रोवाइड करता हूँ। आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने ऑलरेडी 5, 7, 6 की का यहाँ पे कोड प्रोवाइड किया है और मैं टाइम टू टाइम प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिलेगा, जाकर के ज्वाइन कर लो। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो। उम्मीद करूंगा कि वीडियो को लाइक कर देंगे। कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? तो कहानी की शुरुआत होती है, हैमस्टर कॉम्बैट ने 4 घंटे पहले एक ट्वीट किया और बताया कि हम नया गेम ला रहे हैं। एंड इसको लेकर के मैंने प्रॉपर ट्वीट किया है, वो इधर है। कौन कौन से गेम आए, क्या है, मैं पहले आपको वो बताऊंगा एंड बताऊंगा कि प्रॉब्लम क्या है। तो पहले गेम ये बाइक राइड वाला था, राइट, 3D बाइक राइड वाला। एंड देन ट्रेन माइनर इन्होंने नया लाया है, चैन क्यूब 2048 लाया है, माई क्लोन आर्मी ये लाया है। ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप अगर चारों गेम खेल करके 16 की कलेक्ट करने की कोशिश करोगे तो आपका घंटों बर्बाद जाएगा और टाइम की कीमत होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इन्होंने शुरुआत किया था टैप टू माइन से, अब ये ज़बरदस्ती लोगों से गेम खिलवा रहे हैं और कीज़ का यूज़ क्या है ये भी क्लियर नहीं किया है। इसको लेकर के मैंने प्रॉपर ट्वीट किया है एंड यकीन मानो आप बहुत बुरा फंसने वाले हो अगर आप अभी आवाज़ नहीं उठाओगे। पिक्सल वर्स के टाइम पे ऐसा हुआ, लोगों ने आवाज़ नहीं उठाया। एंड डाटा सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पे क्लियर मेंशन है इनके गेम में, डाटा इनक्रिप्टेड नहीं है। ये ऐप आपके लोकेशन का, एक्टिविटी का, डिवाइस का, ठीक है, आईडी सब कुछ कलेक्ट करेगा और थर्ड पार्टी को भी शेयर करेगा। दिस ऐप में शेयर दिस डाटा टाइप्स विद थर्ड पार्टीज, यानी कि जो गेम्स इन्होंने लाए हैं इसमें आपका डाटा प्राइवेसी सेफ्टी नहीं है। तो ये आपके लिए खतरा है, चाहे आपने अपने फ़ोन में क्या बोलते हैं बैंक डिटेल सेव करके रखा है या कुछ भी सेव करके रखा है, आपकी लगने वाली है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, मैंने ट्वीट किया है, मैं आपको बताता हूँ। मैं निगेटिव नहीं हो रहा है यहाँ पे, लेकिन मुझे बिल्कुल सच्चाई वे में जानना है। एक कॉमन इंसान जिसके पास उतना बड़ा मोबाइल नहीं है जिसमें कि बहुत सारे गेम्स एक साथ चल सके, तो कोई कैसे इन सब गेम्स को एक दिन में कंप्लीट करेगा? और क्या 4, 5 घंटे, 3 घंटे उनके पास बर्बाद करने के लिए हैं और क्या मिलेगा किसी को नहीं पता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अगर सारा गेम खेलना कंपलसरी नहीं है, ठीक है, तो फिर आपने गेम को लाया क्यों? अगर कोई ये बोल रहा है कि अरे सारा गेम खेलना कंपलसरी थोड़ी है, इन्होंने थोड़ी बोला है सभी गेम खेलो, तो भाई सभी गेम खेलना कंपलसरी नहीं है, तो सब गेम में कीज़ क्यों मिल रहा है? सब गेम में कीज़ मिल रहा है, इसका मतलब जो 16 की कलेक्ट करेगा उसको ज़्यादा एयर ड्रॉप मिलेगा, जो 16 की कलेक्ट नहीं करेगा, कम करेगा, उसको कम मिलेगा। यही अगर बेसिक मतलब है तो फिर स्टार्टिंग से लोगों ने जो महीने भर साइफर, कॉम्बो, डेली टास्क किया है वो बेवकूफ़ थे। एंड में अगर आपको क्राइटेरिया चेंज करके कोई कीज़ बीज लाना था, गेम के से पैसा कमाना था, तो फिर क्या मतलब है? ठीक है, कीज़ का इस्तेमाल क्या होगा एटलीस्ट हमें ये बता दो, सो दैट कि हमें पता चल सके कि हमें टाइम लगाना है नहीं लगाना है। हमें पता है, क्लियर पता है। मैं आपको बता देता हूं, इन्होंने इन गेम्स को लाने के लिए अपने प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, तीनों गेम से कम 1-2 करोड़ रुपए तो मिनिमम लिए होंगे, लाखों में तो डेफिनेटली लिए होंगे। मैंने क्लियर लिखा भी है, आई अंडरस्टैंड that you have got large amount from these games to onboard and that is your source of income। मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि आप पैसे बनाओ, आप पैसे बनाओगे फिर डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है। प्रॉब्लम यह है कि आप टैप टू माइन से स्टार्ट हुए थे एंड अब गेमिंग प्लेटफॉर्म बनना चाह रहे हो। अगर गेमिंग प्लेटफॉर्म बनना है तो खुद का गेम लाओ। जैसे कैटिजन ने क्या किया, मैं आपको बताता हूँ। मैंने कैटिजन के बारे में निगेटिव नहीं बोला, जबकि वो गैस फी भी मांगता है, फिर भी मैं निगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने खुद का गेम डेवलप किया और वो वेब3 गेम है जहाँ पे ब्लॉकचेन पे ट्रांजेक्शन होता है। लेकिन वहीं पे हैमस्टर क्या कर रहा है, गेम से पैसे ले रहा है और खुद अपने पॉकेट में रख रहा है, और ये गेम वेब3 गेम भी नहीं है। तो ये मुझे कोई कॉन्सेप्ट बता दे। इन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा है बेवकूफ़ बनाने के लिए लोगों को, कि ये हमारे टोकन की यूटिलिटी में काम आएगा। भाई मुझे एक लॉजिक बता दो कि गेम किसी और ने डेवलप किया है, वो वेब2 गेम है, उसमें
ब्लॉकचेन का भी मेंशन नहीं है, तो वो टोकन यूटिलिटी कैसे बन सकता है? यहीं पे अगर हैमस्टर खुद का गेम लाता, उसमें टाइम लगता, ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन होता, तो हमें खेलने में या शायद आपको खेलने में प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ये कॉमन गेम बाहर से उठा करके प्ले स्टोर वाला गेम्स ला करके अपने प्लेटफॉर्म पे खिलवा रहा है, सो दैट कि इस गेम्स को डाउनलोड मिले, उनको टाइम मिले, वो ऐड दिखा सके और वो मोटा पैसा छाप सके। पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम मैंने आपको समझा दिया। तीसरा ये है, अल्टीमेट मेरा सवाल यही है और आपको भी पूछना चाहिए कि गेम्स को ऑनबोर्ड करना बुरा नहीं है, ठीक है, लेकिन लोगों को प्रेशर डाल करके खिलवाना ग्रीड के लिए कि हाँ खेलो 4 की मिलेगा, नहीं खेलोगे तो की नहीं मिलेगा, तो लोगों को तो यही लगेगा ना कि की नहीं मिलेगा मतलब एयर ड्रॉप कम मिलेगा। तो क्लियर कर दो एक बार कि की जो है, ठीक है, ये जो चाबी हमें मिल रहा है इसका काम क्या है। अगर इसका काम एयर ड्रॉप में ज़्यादा नहीं है तो हम लोग निश्चिंत हो जाएंगे, लेकिन ये भी क्लियर नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने इन गेम से मोटा पैसा उठाया है, तो इनको खिलवाना जरूरी होगा। पहली चीज़, इसके लिए मैंने इनको टैग करके ट्वीट किया। इन्होंने जब ये ट्वीट किया, इसके नीचे देखो, मुझे नहीं लगता डर इनसे, ठीक है, मैंने यहाँ पर भी ट्वीट किया है और काफ़ी लोगों ने सपोर्ट भी किया है। जो सबकी मार्केटिंग संभालते हैं विक्टर, यहाँ पर मैंने उसको भी ट्वीट किया, मैं आपको दिखाने का ट्राई करता हूँ। ये है, ठीक है, ट्विटर पर दिख जाएगा, ये टोन की ऑफिशियल टीम से मार्केटिंग संभालता है। और इन्होंने ट्वीट किया तो मैंने इनको बोला, सुनो भाई, तुम टोन के मार्केटर हो लेकिन अंधे मत बनो, ठीक है, सारे गेम्स खेलना लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, सबके पास इतना टाइम नहीं होता है। दूसरी चीज़, अगर हैमस्टर फेल हुआ ना तो पूरा जो टोन इकोसिस्टम अभी उछल रहा है ना, वो भी बहुत तगड़े तरीके से डूबेगा और गिरेगा, क्योंकि 300 मिलियन यूज़र हैं एंड हैमस्टर बहुत बड़ा यूज़र बेस लेके बैठा है। अगर ये फेल हुआ तो प्रॉब्लम तुम्हें भी होगी। तो देखो, इस भाई साहब का लॉजिक देखो, राइट। मैं आप लोगों के लिए टोन की मार्केटिंग टीम से लड़ रहा हूं, ठीक है, हो सकता है टोन पे 100 प्रोजेक्ट आए, मुझे एक भी प्रोजेक्ट कोई मार्केटिंग नहीं देगा। मैं आपको बताता हूं यूट्यूबर क्यों नहीं ट्वीट कर रहे हैं आपके सपोर्ट में, क्योंकि उनको प्रमोशन नहीं मिलेगा। मैं आपके लिए लड़ रहा हूं, इनकी हैमस्टर की टीम को ट्वीट कर करके, टोन की टीम को ट्वीट कर करके आपके लिए। और आप क्या कर रहे हो? आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपको वही वीडियो देखना है जो आपको 4 लाख एयर ड्रॉप देंगे, ठीक है, और उनको कोई भी मतलब नहीं है कि यूजर के साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। हर दिन वीडियो बनाओ, पिछले 6 महीने से 3 महीने से विड्रॉल मिल रहा है आपको, पता नहीं कितने लोगों के बैंक भी पहुंच गया होगा और उस पैसे से उन्होंने जमीन भी खरीद लिया होगा, राइट। ये इसका लॉजिक सुनो। आई डोंट नो हाउ यू थिंक इट्स अ बैड थिंग दैट दे जनरेट प्री रेवेन्यू लॉन्च। इफ यू थिंक प्रोजेक्ट सेल एयर ड्रॉप्स बिलियन ऑफ डॉलर फ्रॉम थिन एयर, देन आई डोंट नो व्हाट टू टेल यू। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड दिस लाइन ऑफ योर्स, taking benefit in earning tons of money as tons of these funds meant to go to community and further development of the project। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, इन्होंने क्लियरिटी दे दिया है। मैंने बताया है कि बुरा कैसे, इन्होंने क्या बोला मैं आपको समझाता हूँ। ये बोल रहा है कि प्रोजेक्ट पैसा कमा रहा है तो इसमें बुरा क्या है, वही पैसा तो लोगों को देगा। एग्री, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि आप जो बोल रहे हो उस पर टिके हुए नहीं हो, ठीक है। आप वेब3 यानी कि क्रिप्टो में गेम बना रहे हो और प्रमोशन किसका कर रहे हो, जो वेब2 गेम्स है। पहला प्रॉब्लम यहाँ पे आता है, लोगों को फोर्स कर रहे हो। दूसरा चीज, आपने टैप टू अर्न से स्टार्ट किया था, टैप टू माइन से स्टार्ट किया था और आप जाकर के आप गेमिंग प्लेटफॉर्म बन रहे हो। दूसरी प्रॉब्लम। तीसरी प्रॉब्लम कि अगर लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया है ऑलरेडी स्टार्टिंग से, अब इन्होंने कीज का नया झंडा लाया है, तो अगर कीज को एज अ एयर ड्रॉप क्राइटेरिया रखे या मल्टीप्लायर, तो अर्ली यूजर का क्या होगा? अर्ली यूजर के पास यानी कि ज्यादा की जिसके पास ज्यादा एयर ड्रॉप उसके पास, तो फिर हम या बाकी लोग बेवकूफ है जो स्टार्टिंग से माइन कर रहे हैं, ठीक है। चौथी चीज, प्रोजेक्ट डायरेक्टली एडमिट क्यों नहीं कर लेता कि वो लोग हमसे ही पैसा कमा करके हमें ही थोड़ा थोड़ा बांटने वाले हैं, सो दैट कि हम क्लियर हो जाएं कि करना क्या है। क्योंकि एयर ड्रॉप का बेसिक डेफिनेशन तो यही कहता है कि प्रोजेक्ट जो है फ्री कॉइन्स और टोकन्स भेजता है लोगों को मार्केटिंग स्टंट के लिए, ठीक है, ना कि लोगों से ही पैसा लेकर के लोगों को बांटता है। ओपन चैलेंज करता हूं, किसी को मुझसे 1-on-1 डिबेट करना हो इस पे तो आके कर लो। टैप टू अर्न का एयर ड्रॉप होता है जैसे नोट कॉइन ने किया है, क्योंकि इन्होंने टैप टू माइन को लाया। टैप टू माइन का एयर ड्रॉप टैप टू माइन के साथ होना चाहिए। अगर आपको गेमिंग प्रोजेक्ट बनना है तो गेमिंग प्रोजेक्ट का एयर ड्रॉप बड़ा सिंपल होता है। आप अपना एक गेम लो, जैसे कैटिजन ने लाया, ठीक है। कैसे होता है? बड़ा सिंपल। कैटिजन एक गेम है, ठीक है, इन्होंने खुद का गेम बनाया, उसमें ऑन चेन एक्टिविटी डाला। जो गेम खेलेगा ऑन चेन एक्टिविटी में जितने लेवल है उनका क्राइटेरिया पहले से क्लियर है, राइट। ऐसा नहीं कि आप आंख बंद करके लोगों से काम कराए जाओ, ठीक है, दिहाड़ी मजदूरी कराए जाओ, घंटों घंटे लगाए जाओ, लोगों के डाटा का कोई फिक्र नहीं है, और बाद में बोलेंगे अरे हमने तो एयर ड्रॉप दिया। अभी भाई घंटा दिए तुमने एयर ड्रॉप, हमारी वजह से तुम्हें
2-2, 3-3 करोड़ रुपए का एक एक गेम मिल रहा है। इन गेम से करोड़ों रुपए लेकर के तुम हमसे पैसा बना रहे हो और कुछ परसेंट हमें ऐसे गरीबों में बांट दोगे और बोलेगो देखो हमने दुनिया का सबसे बड़ा एयर ड्रॉप कर दिया। तरीका थोड़ी होता है। क्लियर करो ना कि भैया ठीक है हमारे पास पैसे नहीं है, हम आपसे ही कमा के आपको देना चाहते हैं। आपको अगर टाइम बर्बाद करना है हमारे साथ तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो। मैं निगेटिव नहीं हो रहा, मैं सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, मुझे कोई एक इंसान बस इतना बता दे कि ये जो गेम है ये ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल था, वेब 2 गेम है, वेब 3 से हैमस्टर का टोकन यूटिलिटी कैसे बन सकता है, बस लॉजिक समझा दे मुझे कोई। ठीक है, मैं इस वीडियो को आज के आज डिलीट कर दूंगा। इतना समझ में आया हो तो लाइक कर देना, और हाँ खुद के हक के लिए आवाज़ उठाना हो तो ट्विटर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा, जाकर के आवाज़ उठा लो। वरना ये मेरा आखिरी कोशिश है, ठीक है, कम्युनिटी के लिए। इसके बाद मैं भी नॉर्मल रहूँगा, प्यार से बात करूँगा जैसे विक्टर या फिर बाकी लोग करते हैं। कुछ भी अपडेट आया तो प्रोजेक्ट की तारीफ कर रहे हैं, कम्युनिटी गई तेल लेने, क्योंकि कम्युनिटी तो बाद में लालच की वजह से जुड़ी जाएंगी इनसे, राइट। तो मैं भी ये आखिरी उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों से। अगर आपको पता है, देखो मैं तो क्लियर बोलता हूँ, हैमस्टर भाई वीडियो देख रहे हो मेरे अकाउंट को कर दो ब्लॉक हैमस्टर के, मुझे 1 रुपये भी मत देना, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, और मैं किस कॉस्ट पे आवाज़ उठाना आपको पता है। इतनी बड़ी टीम से मैं पंगा ले रहा हूँ, टोन की खुद की टीम से पंगा ले रहा हूँ। ट्विटर पे कितने टैप टू माइन प्रोजेक्ट होंगे जो ये देख रहे होंगे अरे ये बंदा तो बाकी सबको लताड़ रहा है, छोड़ो इसको प्रमोशन नहीं देते, ये बहुत सवाल पूछेगा। ठीक है, तो मैं खुद के पैसे पे लात मार रहा हूँ, क्यों? सो दैट कि कम्युनिटी को एक फेयर चांस मिले। वरना अगर मीठा बन के ही पैसा बनता है तो मीठे बनने में क्या दिक्कत है। ठीक है, वीडियो को लाइक करो ना। अब हम बता देते हैं, जिसको गेम खेलना है खुशी से अपनी मर्जी से खेल लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। गेम खेलने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे माई क्लोन आर्मी पे जाना है, वॉच ऑन बोर्डिंग पे क्लिक करो। यहाँ पे इन्होंने स्टेप बाय स्टेप दे दिया है कि आप स्टार्ट करोगे, देन यहाँ पे फाइट करोगे, किल करोगे और हैमस्टर का आइकन दिख जाएगा, यहीं पे आपको कोड दिख जाएगा, राइट। इसके अलावा कॉपी करो और यहाँ पे ला करके रिडीम कर लो। ये हो गया पहला गेम। दूसरा क्या है, चैन क्यूब है। चैन क्यूब में वॉच ऑन बोर्डिंग पे क्लिक करो, सेम यहाँ पे हैमस्टर इवेंट दिख जाएगा। देन आपको इसको प्ले करना है, एम पे मूव करना है, एंड देन फिर आप जैसे यहाँ पे जीतोगे हैमस्टर के इवेंट पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ से भी कोड मिल जाएगा। तीसरा गेम कौन सा है, तीसरा गेम है ये वाला ट्रेन वाला। ठीक है, वॉच ऑन बोर्डिंग पे क्लिक करो, स्टार्ट करोगे, इसके बाद गेम को कंप्लीट करो, एंड इसके बाद आपको हैमस्टर का इवेंट ऊपर दिख रहा होगा, एड्स के जस्ट नीचे हैमस्टर का फेस दिख रहा होगा, इस पे आपको कोड मिल जाएगा, कॉपी करो और आपका काम हो जाएगा। बाकी साइकिल वाला तो आप जानते ही हो। अगर आप चाहते हो तो कि मैं इस पे बताऊं कि कैसे गेम खेल सकते हैं, कीज ले सकते हैं, वो मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं हैमस्टर या फिर किसी भी प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि मैं आप लोगों के साथ में हूँ। ठीक है, कभी आपने देखा है मैं प्रोजेक्ट को, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि भाई बायकॉट ट्रेंड करवाओ या फिर स्कैम ट्रेंड करवाओ। मैंने आज तक पिक्सल वॉच को भी स्कैम या बायकॉट नहीं बोला है, क्योंकि मैं उस लेवल का निगेटिव इंसान नहीं हूं कि मैं बोलूं। लेकिन हाँ, जहां पे दिखेगा कि हाँ ये गलत हो रहा है, मैं आवाज़ उठाने का ट्राई करता हूं, बहुत ही लहजे से, तमीज़ से बात कर करके। ठीक है, तो अगर आपको चीज़ें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर पसंद ना आया हो कुछ भी मेरे वीडियो में तो कमेंट करके बता दो कि खान भाई ये चीज़ आपने गलत बोली है, मैं ठीक करने का कोशिश करूँगा। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।